परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, हमें समाज से जुड़ना चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जिससे भी जुटो अपना अस्तित्व को कभी मत खो। यहाँ कहने का मतलब क्या है उसे आप ध्यान से सुनो। देखो, जीरो जो होता है ना, हाँ, किसी नंबर से आप जोड़ते हो, ठीक है, मान लो 7 प्लस जीरो करते हो तो कितना हुआ, 7 हुआ। 8 प्लस जीरो 8 हुआ। मतलब जिस नंबर के साथ जाके जीरो जुड़ता है वो नंबर जो है अपना आइडेंटिटी एज इट इज रखता है, अपना आइडेंटिटी नहीं खोता है। ऐसा नहीं है कि 7 प्लस आप जीरो कर दोगे तो नंबर जाके जीरो हो जाएगा, 7 अपना आइडेंटिटी खो दिया, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर 7 मल्टीप्लाई जीरो करोगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वो जो नंबर था 7 बेचारा अपना आइडेंटिटी खो दिया और जाके जीरो के साथ इस कदर मिल गया, जुड़ गया, गुना कर लिया, जीरो को सर पे बैठा लिया कि उसका अपना आइडेंटिटी ही खो गया। अब ये देखो, ये छोटी सी बात है लेकिन हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, आप अपना आइडेंटिटी को हमेशा बरकरार रखो, अपना वजूद को कायम रखो, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की जिम्मेवारी आपकी है। आप ये न मत लोगों को हाथ में इतनी शक्ति दो कि लोग आपके सर पे आके बैठ जाए और आपका अस्तित्व ही खत्म कर दे। जैसे जीरो को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सर पे बैठा लिया कि आप भूल गए कि आप कौन नंबर थे, आप नंबर 7 थे, लेकिन मल्टीप्लाई हो गया जीरो से तो जाके आप जीरो बन गए। अब देखो, आपको हमेशा लोग परिवार में क्या कहते हैं, अरे परिवार में जुटना चाहिए, मिलना चाहिए। भाई आप जुटिए, कौन मना कर रहा है, सबको ही मिलता है, मिलिए, लेकिन एक तरफा रिश्ता कभी नहीं चलता है। लोग परिवार में रिश्ते के नाम पे सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं, शोषण दोहन दमन करते हैं। खासकर जो परिवार के धर्मगुरु टाइप लोग होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग, स्पेशली जो पति होते हैं, धर्मपति के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अधर्म का ही काम करते हैं। यहाँ मैं माफ़ी चाहूँगी, किसी पे मैं कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं रियलिटी की बात बोल रही हूँ। कभी कभी पत्नी भी गलत हो जाती है, धर्म पत्नी के नाम पे पति के सर पे भी बैठ जाती हैं कि एकदम उंगली पे ही मेरे नाचूं, उंगली पे ही चलो जो हम कहें वो करो। वो सरासर गलत है। रिश्ता जो होता है एक दूसरे की भावना, फीलिंग, इमोशन की कदर करते हुए चलता है, मान सम्मान के साथ चलता है। अगर पहला दूसरे के सर पे, दूसरा पहले के सर पे आके बैठ जाना तो होगा क्या कि इंसान अपना आइडेंटिटी तो खो ही देगा। ये नहीं है कि पत्नी एकदम गंधारी बन जाए और पति एकदम सर पे पट्टी बांध ले कि अब जो मेरी पत्नी कहेगी हम वही कहेंगे, वही करेंगे, क्योंकि मेरा भाई अपना बुद्धि विवेक है नहीं। बहुत जगह होता है, बहुत परिवार में होता है, या बहुत बार बेटा भी होता है, इतना ज़्यादा श्रवण कुमार बनने लगता है कि उसको यही नहीं समझ में आता है, वो अपनी पत्नी को मान सम्मान देना भूल जाता है या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है कि हमारा जिम्मेवारी मेरे अपने परिवार के ऊपर है, हम शादी किए हैं, मेरा संतान है, इसको हमको देखना है, पैर पे खड़ा होना है। वो लोगों के सामने समाज में वाहवाही लेने में इतना ज़्यादा मशहूर हो जाता है कि भूल जाता है कि हम कौन है, अपना वजूद खो देता है। बस हाँ हाँ हाँ, एक श्रवण कुमार बेटा बनना शुरू हो जाता है, एक आइडियल पुरुष के रूप में पेश करना शुरू होता है। इन द मीन टाइम उसकी आइडेंटिटी ही ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि रिश्ता नाता सब चलाओ, लेकिन अपना वजूद को कायम रखो कि मेरा इतना लिमिटेशन है, हम इतना ही काम करेंगे। जैसे बच्चा है, स्कूल जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है, एक्स्ट्रा करिकुलम में भी भाग लेता है, कॉलेज में भी बच्चे हैं, बहुत से क्लब की एक्टिविटी में भी भाग लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लब के एक्टिविटी में इतना ज़्यादा उलझ जाओ कि आपका अपना जो नंबर है, सीजीपीए है, वो ख़राब होता चला जाए। कहने का मतलब क्या है कि अपने आप को देखो, मन को पहचानो, मन की आवाज़ सुनो और अपने वजूद को कायम रखा करो। नॉर्मली औरतों के साथ क्या होता है, लोग कह देते हैं अरे तुमको करना ही क्या है, तुम मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तुमको कौन पूछेगा, फैमिली डायनेस्टी से तुम्हारा नाम ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा। और औरत बेचारी सोचती है कि नहीं नहीं, हमारा वास्तव में इस परिवार में रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमको कौन पूछेगा। इन द मीन टाइम होता क्या है कि लोगों को आप इतना ज़्यादा सर पे बैठा लिए कि आपका अपना अस्तित्व खत्म हो गया, आप शून्य हो चुके, अब आप लोग को लोग वास्तव में भूल चुके हैं आप हैं कौन। क्यों? क्योंकि भाई आपका मान सम्मान पहचान जा चुका है। लोगों को पता है कि इसको हम पेंडुलम की तरह, कठपुतली की तरह, लट्टू की तरह नचाते रहेंगे, नाचते रहने वाली है, क्योंकि इसका अपना अस्तित्व ही नहीं है। भाई खुल के बोलो, स्पष्ट शब्दों में बोलो, जीने का हक सबको है। एक पशु के ऊपर भी आप अत्याचार नहीं कर सकते हो, तो घर की जो बहू होती है, बीवी होती है, पत्नी होती है, उसको आप कैसे इस ढंग से निर्लज कर सकते हो, उसको किस ढंग से ऐसे आप शोषण दोहन दमन कर सकते हो। उसका भी अस्तित्व है, जीने का हक है, बोलने का हक है, सर उठा के, उसका भी मान सम्मान है, उसके ऊपर आप सर पे नहीं बैठ के रह सकते ना। कहने का मतलब क्या होता है कि अपना अस्तित्व को कायम रखते हुए काम करो, सबसे जुटो, मिलो जुलो, लेकिन अपना भी ये देखो कि हम कौन है। इतना भी परिवार में मत उलझो सेवा करने में कि आप ये भूल जाओ कि आपको भी नौकरी करना था, आपने नौकरी छोड़ के सबकी इतनी सेवा की कि अंत में यही लोग बोल दिए कि तुमने किया ही क्या। वास्तव में तुमने किया ही क्या। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बैंक में पैसा नहीं है, पैसा होने से आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। एटलीस्ट आप अपना काम भर तो कमा ही सकते हो। कहने का मतलब क्या होता है कि सर उठा के मान सम्मान से जीना सीखो, अपने अस्तित्व को कभी मत विलीन करो, शून्य मत करो, एकदम ख़त्म मत करो, मान सम्मान से रहो। मान सम्मान से रहोगे तो आपका अलग ही पहचान पत्र रहेगा, फिर लोग भी अपने आप आपसे प्यार से जुड़ते जाएंगे।